हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं, भगाते हैं। भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से कैलकुलस का पहला पिलर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर बार आता हूँ और पहला पिलर के ऊपर ही अटका हुआ मेरे भाई। ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर है, हो सकता है इसके बाद एक लेक्चर और आए, उसके बाद तुम्हारा ये पहला पिलर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आगे तुम्हारा आएगा ये वाला डिफरेंशिएशन, जो कि तुम्हारा कैलकुलस का सबसे खतरनाक टॉपिक है। इसे तुम्हें ध्यान से पढ़नी है। ओके, तो पहले इसको फटाफट हम लोग पढ़ के खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कहां पर? डिफरेंशियबिलिटी पे, सॉरी डिफरेंशिएशन पे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई डिफरेंशियबिलिटी। अगर तुमने इनका पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो तुम्हें आई बटन पे डिफरेंशियबिलिटी नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर और तुम पहले जा ये डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर का पूरा लेक्चर अटेंड कर ले। अच्छी तरह से, ज्यादा लेक्चर नहीं है, 4 लेक्चर है, बहुत ही छोटा लेक्चर है मेरे भाई। क्योंकि अगर तुम ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ोगे ना, मैं कल के लेक्चर में भी ये बातें बोला था, अगर तुम डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ोगे ना तो डिफरेंशिएशन के अंदर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही क्यों होता है, इन सभी चीज़ों का जो तुम वहाँ पे जब सिद्ध होगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्योंकि ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है और बहुत सारा होता है जिनका कि डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों आया, अगर तुम्हारे मन में कभी जिज्ञासा होगा ना देखने की, या फिर कभी तुम्हें टीचर लोग बताएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उनका जो प्रूफ है ना, सिद्ध है, जो इस मेथड द्वारा ही सिद्ध होता है, डिफरेंशियबिलिटी द्वारा ही सिद्ध होता है। इसलिए तुम जाकर उसको पहले देख लेना, एक भी लेक्चर को मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई डिफरेंशियबिलिटी से तुम्हारा डिफरेंशिएशन का आगाज होता है, यही शुरुआत होता है तुम्हारा, तो स्किप नहीं करना है। और ये लेक्चर तुम्हारा 4 है, आई होप तुम इसके पिछले वाले लेक्चर को देख कर ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ये सभी लेक्चर मैंने बनाया मेरे भाई, जाकर उसे अच्छी तरह देख लेना और इस पार्ट को जरूर देखना अच्छी तरह से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, इस पार्ट को जरूर देखना। यहाँ पे तुम्हें यह पता चलेगी कि डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग सिद्ध करने के लिए किसी फंक्शन को वो डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी भी बिंदु के ऊपर, वो सूत्र जो तुम यूज करते हो ना, वो सूत्र मैं क्यों यूज करता हूँ, यहाँ पर उस सूत्र का प्रूफ है इस जियोमेट्रिकल मीनिंग में। ठीक है, नॉलेज के लिए ये वीडियो जरूर देख लेना तुम। ओके, चलो तो हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखो हम लोग ये सभी बातें कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहां से ये चीज एक छूट गया था, इसके बारे में बात करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अगर तुमने इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो प्लीज अभी भी बोल रहा हूं जाकर उसे देख ले, लेक्चर को एक सीक्वेंस में दिखाकर मेरे भाई, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक लेक्चर में सभी चीज नहीं करवा सकता हूं। ठीक है, और उन सभी बात बता भी नहीं सकता हूं कि अगर वो बातें यहां बताना लगूंगा तो फिर लेक्चर बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए तुम क्या करना, लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते हुए आना। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है, आखिर संबंध क्या होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो तुम अगर 5.1 पढ़े हो तो तुम्हें कंटिन्यूटी अच्छी तरह से आती होगी, अच्छी तरह से आती ही होगी। तो आज हम इन दोनों के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे। और मेरे भाई यह रिलेशन बहुत जरूरी होता है, तुम्हारे बहुत सारे सवाल को सॉल्व करने में तुम्हारा ये मदद करेगी। देखो पहला रिलेशन क्या है, स्टेटमेंट 1, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इट इज नेसेसरीली continuous at that point but the conversion is not necessarily true। सर क्या पढ़ दिए, इंग्लिश समझ नहीं आया सर देखो हिंदी में बोल रहा हूं, अगर कोई फलन किसी बिंदु पर, अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो वह कंफर्म है, वह उस बिंदु के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी होगा, सतत भी होगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? फिर से अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु के ऊपर डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है हिंदी में, तो मेरे भाई वह फंक्शन कंफर्म उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा, सतत होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बहुत सारे सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगी। और याद रखना इसका उल्टा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बातें लिखा गया है, अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो यह जरूरी है कि वह फलन निश्चित ही सतत होगा। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये जो मैं बातें बोला हूं तुम्हें समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई? मैं एग्जांपल देता हूं। देखो सपोज माना कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 4। हम लोग क्या लिए हैं, एक फंक्शन लिए हैं। ओके, अब बताओ यह फंक्शन जो तुम्हारा है, अगर क्या बोलते हो, अगर सपोज डेट माना कि ऐसा,
अगर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू कुछ एक पॉइंट मान लेते हैं, अल्टरनेट पॉइंट, माना कि a पॉइंट, किसी a पॉइंट पर ये फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो यह जरूरी है, ये बात अच्छी तरह से भेजा घुसा ले, यह जरूरी है, यह फंक्शन जो है x इक्वल टू a इसी पॉइंट के ऊपर सतत भी होगा। हमें यह चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हम किसी फंक्शन को चेक कर लिए हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो क्या है, सतत भी होगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हम लोग पूरा 5.1 मेरे भाई पूरा 34 के 34 क्वेश्चन था, वहां सतत ही चेक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर एक अच्छा सा तुम्हें गोल्डन पॉइंट मिल गया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा, सतत भी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यह प्रॉपर्टी तुम्हारा बहुत ज्यादा काम आने वाली है सवाल को सॉल्व करने में, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, सतत भी होगा। ठीक है, बात समझ आई? डिफरेंशिएबल समझ आती है भाई? अब कलनी है, हिंदी मीडियम वाले भी हो ना, वो भी नाम डिफरेंशिएबल ही यूज होता है। ठीक है, अब कलनी उतना नाम यूज नहीं होता है, वैसे तुम जान ले। आगे क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बट नॉट ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। क्या बोला यहां पर, सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी अवकलनीय फंक्शन है वो सभी के सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, लेकिन सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। बात समझ आई? 2 स्टेटमेंट यहां पर है मेरे भाई तुम्हारे लिए लिखा हुआ, यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा तुम्हें काम आने वाली है सवाल को सॉल्व करने में, तो दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह भेजा घुसा लेना। अभी मैं इसका बोलूंगा तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने जहां पढ़ते हो ना वहां चिपका लेना, ये सभी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो क्या तुम्हें याद रखनी है कि सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, लेकिन सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, इसका मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिक बताया है। अब ये कैसे होता है मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगा कि ये बात है, लेकिन इसका तुम पहले ट्रिक देख, एक ट्रिक देख, ट्रिक देख, ए बी सी, सर क्या ABCD पढ़ाने लगे हैं, देखो ध्यान से, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं तुम्हें, ABCD। ठीक है, बताओ तुम्हें अगर ABCD है, अगर तुम्हें ABCD में D तक पहुंचना है तो तुम पढ़ के आओगे, ABCD पढ़ के आ रहे हो और तुम D के ऊपर रुके हुए हो, तुम्हारा गाड़ी कहां रुका हुआ है, D के ऊपर रुका हुआ है, तो मेरे भाई तुम कंफर्म C से गुजर के ही आया होगा ना D के ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर तुम ABCD तुम्हें पढ़ने के लिए कोई बोलेगा और तुम ABCD पढ़ रहे हो और तुम D के ऊपर जाकर रुके हुए हो, इसका मतलब तुम C से गुजर के ही D के ऊपर आया होगा। तुम्हें लगा सर ABCD बोल देंगे, मेरे भाई वो गलत होगा ना। अगर ABCD को हम सही से पढ़ेंगे तो D के पास आएंगे तो C से हमें गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो अगर मुझे D के पास पहुंचना है ABCD में तो C से गुजरना ही पड़ेगा ना। तो उसी ट्रिक का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या, अगर C है आया होगा तभी जाकर D आया होगा? नहीं, अगर D आया होगा तो C तो कंफर्म आया ही आया होगा। तो इसीलिए मैंने क्या ट्रिक बनाया, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग D के पास C से गुजर के ही जाएंगे। तो अगर कोई D है तो C होगा ही होगा, क्योंकि ABCD में ABCD अगर D के पास पहुंचे हुए हैं हम लोग तो C से कंफर्म गुजरे ही होंगे। तो अगर D के पास हम लोग हैं यानी कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मेरा भाई मैंने छोटा सा ट्रिक बताया, तुम्हें याद रहेगी क्या? एक ट्रिक नेहा मैम की है, नेहा मैम को तुम जानते हो। ठीक है, तुम्हारा क्या वो बोलती है, डायरेक्ट करंट, उनका ट्रिक भी तुम याद रख सकते हो, डायरेक्ट करंट। या तो तुम मेरा वाला भी ट्रिक याद रख सकते हो, अगर D है तो C होगा ही होगा। कभी भूल जाना, ABCD याद कर लेना कि D के पास पहुंचे होंगे तो C से गुजर के ही पहुंचे होंगे। तो अगर D है तो C भी होगा, यानी कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा भी है, बस इसका उल्टा जरूरी नहीं है। अगर C होगा, देख मेरे भाई, अगर C के पास पहुंचे हुए हैं तो D से थोड़े गुजरे होंगे। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो D हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी। तो मैंने तुम्हारा ये 2 स्टेटमेंट एक ट्रिक से बताने का प्रयास किया है। आई होप तुम्हें ये बातें याद रहेगी और तुम्हें अच्छी तरह से आ भी गया है। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन इनका उल्टा जरूरी क्या है, नहीं है। अब मैं ये तुम्हें चेक करके बताता हूं कि ये सिद्ध करके दिखाता हूं आखिर होता कैसे वाकई में। क्या, आजा, y बराबर एक फंक्शन मानते हैं हम लोग मोड x, y बराबर एक हम लोग फंक्शन मानते हैं मोड x। ओके, अब बता, y बराबर अगर एक फंक्शन मेरे पास मोड x है, बता मेरे भाई मोड x का ग्राफ तुम बनाने जानते हो? ये तुम्हारा किसका ग्राफ है मेरे भाई? मोड x का ग्राफ है ना। तो यहां पर बता, यहां पर तुम्हें पता है क्या रहता है, मेरा प्यारा सा रहता है 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहता है,
यहाँ पर रहता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहा वाई एक्सिस, है ना। इस साइड तुम्हारा क्या होता है, इस साइड तुम्हारा एक्स डैश होता है, ये तुम्हारा वाई डैश होता है। ओके, अब यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, y बराबर x, है ना भाई, y बराबर x, प्लस वाला ग्राफ इस साइड जाती है, और ये तुम्हारा क्या है y बराबर माइनस का x, ठीक है, इस साइड माइनस होती है ना भाई, जानते हो ना। अब बताओ तुम ध्यान से, यहाँ पर ये फंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, देखो ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इट मींस ये तुम्हारा फंक्शन जो दिया गया है क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और तुम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सतत फंक्शन के बारे में क्या जानते हो, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर तुम किसी ग्राफ को बिना अपना कलम उठाए हुए ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, वो ग्राफ क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मेरे भाई बताएं, यहाँ पर इस फंक्शन को हम लोग कहीं पे भी बिना कलम उठाए बनाने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग ये भी चेक करते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्या। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया तब हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग पहले चेक करते हैं इसको, आजा पहले चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, सिंपल सी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आजा यहां लिखोगे LHD, क्या निकालोगे, LHD लिमिट x टेंस टू 0 है ना भाई, 0 से हल्का सा कम निकालते हैं, क्या लिखोगे, fx माइनस का f ऑफ a बटे x माइनस ए। डिफरेंशिएबिलिटी निकालना आती है ना, उसका सूत्र यही होता है ना भाई, ठीक है। चलो अब लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा कम, 0 से कम बोलेगा तो इस साइड लिखाएगा ना माइनस का x, माइनस f ऑफ 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बटे x माइनस 0। यहाँ से तुम निकालोगे, सब को हल करोगे, क्या आएगा भाई, कट के -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है, -1। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसका भी सूत्र यही होगा तुम्हारा, 0 से हल्का सा ज्यादा, क्योंकि 0 पर ही हम लोग देख रहे हैं, 0 से हल्का सा ज्यादा। सूत्र क्या लगाओगे, f ऑफ x माइनस का f ऑफ a बटे x माइनस का a, है ना। यहाँ पर तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से हल्का सा ज्यादा, 0 से जब ज्यादा बोलोगे तो कौन सा लोगे, इस साइड पर लोगे ना, यानी y बराबर क्या लोगे, x, यहाँ लिखोगे x माइनस f ऑफ 0, इसके अंदर डालोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, बटे x माइनस का 0। ये पूरा कटेगा, यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा 1। देखो राइट हैंड लिमिट कितना आया है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है माइनस का 1। तो बताओ जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी बिंदु के ऊपर बराबर नहीं आता है तो वो क्या फंक्शन डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि डिफरेंशिएबल होते हैं क्या, नहीं ना। इसका मतलब मेरे भाई क्या है, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 0 के ऊपर, लेकिन x बराबर 0 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ इसका मतलब, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी क्या है, नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस उसको होना ही पड़ेगा। ओके, मैं एग्जांपल दूं, जैसे मस्त एग्जांपल है, ठीक है, हंसी वाला सुनना। अगर तुम्हारे पिताजी बोला तुमको, हे उठ चल पानी लेके आ, तुम्हारा हिम्मत है क्या, तुम ना बोल दोगे। वही तुम कुछ पापा से मांगोगे, पापा 10 रुपया दो ना, क्या जरूरी है तुम्हारा बात पापा मानेंगे, नहीं ना। तो जो बात तुमको तुम्हारे पापा बोलेंगे वो कन्फर्म है, तुमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो बात तुम बोलोगे अपने पापा को, हो सकता है कि मान भी ले, हो सकता है कि नहीं भी माने। तो यहाँ भी वही कैसे मेरे भाई, डिफरेंशिएबल तुम्हारा पिताजी है, समझ लो इस तरह से, और कॉन्टिन्यूअस जो है तुम्हारा क्या है, तुम हो। वो हम है, माना कि मैं और मेरे पिताजी, तो मैं हूं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मेरे पिताजी है डिफरेंशिएबल। तो मेरे पिताजी जो मेरे को बोलेंगे वो मेरे को मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उनको जो बोलूंगा हो सकता है वो मान भी जाए, हो सकता है नहीं भी माने। आई होप तुम्हें इस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना होगा चाहे नहीं होगा, जरूरी क्या है, नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस कंफर्म होगा। मैं तुम्हें ट्रिक से बताया ABCD में, अगर D है तो C होगा ही होगा, यही ना, क्योंकि हम लोग D के पास C से होकर ही गुजरेंगे। ओके, आई होप तुम्हें यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इससे संबंधित क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। ओके, सवाल जब बनाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा इस प्रॉपर्टी का कितना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आ जाओ हम लोग सवाल के ऊपर चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने बोला था ना, ले लिया। वही बातों को ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आओ अभी यहाँ पर सवाल के ऊपर चलो। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो जब ये क्वेश्चन तुम बनाओगे ना तो तुम्हारा अभी जो कंसेप्ट मैंने सिखाया ना, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच संबंध तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो ध्यान से देखते हैं क्या बोला, fx बराबर इतना इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सर इंग्लिश में मेरे भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे बुक जो है ना
एनसीईआरटी उसमें 2 ही सवाल है मात्र है इस डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे बुक एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबल है ही नहीं, ठीक है, बस नाम दे दिया इन्होंने। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन उठाया है, तुम्हारा प्यारा सा बुक कौन सा, केसी सिन्हा से उठाया है, ठीक है। तो वहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ था, और वैसे भी मैथ में उतना फर्क नहीं पड़ता है इंग्लिश में कि हिंदी में। मैं हिंदी इंग्लिश उतना तुम्हें आती है नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, फाइंड द मतलब पता कीजिए ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ताकि ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। x = 1 के ऊपर नहीं दिया हुआ है, x = 1 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तुम्हें ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलो, तुम्हें मान निकालने आती है कि नहीं आती है, मैं रिवीजन कर रहा हूं या तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम्हें आता है। कोई फंक्शन किसी बिंदु के ऊपर डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस फंक्शन का मान राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो, बराबर आ जाए उस बिंदु के ऊपर। तो हम लोग वही चेक करते हैं। आ जा, जैसे बनाते हैं मेरे भाई वैसे ही बनाएंगे, कुछ नया नहीं होने वाला है, वैसे ही बनाएंगे। आ जाओ, और तुम्हें यहाँ भी पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल में क्या संबंध होता है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है यहाँ पर। आ जा, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएबल के लिए क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a से हल्का सा कम, पहले सूत्र लिखेंगे f(x) माइनस का f ऑफ a बटे x माइनस का a। ये मैंने कैसे सूत्र लिखा, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं ना। तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो लेक्चर को, तुम इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, और नहीं भी पढ़ते हुए आ रहा है, तुम अभी जस्ट इसको देखा है मेरे भाई, ये जान ले ये सूत्र तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएबल चेक करने का सूत्र होता है। इसका 2 सूत्र होता है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, एक तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ओके, ये जो हल्का सा कम है, ये हल्का सा कम है, इसका मतलब है ये तुम्हारा सूत्र क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलो यहाँ लिखो, तो लिमिट x टेंड्स टू a से हल्का सा कम, तो तुम्हारा कितना, a के ऊपर चेक करना है ना, तो क्या लिखोगे, 1 से हल्का सा कम। इसको a माइनस मत पढ़ना, ये क्या है, 1 से हल्का सा कम है। ओके, अब यहाँ पे चुनना होता है f(x). तुम जानते हो यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, f(x) कैसे चुनते हैं हम लोग, 1 से हल्का सा कम, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर दो फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर f(x) बराबर तुम्हारा x² + 3x + का a, और एक तुम्हारा क्या है, f(x) बराबर है bx + का 2। यहाँ पर 2 फंक्शन है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम्हारा 1 से हल्का सा कम है x का मान, तब तुम्हें कौन सा मिलेगा। तो तुम्हें अच्छी तरह से आती है, मैं यह मान के चलता हूं तुम उन सभी चीजों को पढ़कर ही यहाँ पर आए हो, और तुम्हें अच्छी तरह से चुनने के लिए आती है, चुन सकते हो ना। बता मेरे भाई, मेले में चलेंगे और इन भैया से पूछेंगे ये फंक्शन कब कब मेरे को मिलेगा। मैं हर लेक्चर में ये एग्जांपल देता हूँ भाई, मेले वाला क्या है, सिंपल सी, चलेंगे भैया f(x) बराबर x² + का 3x + का 1 मेरे को कब मिलेगा, तो वो बोलेगा देख बाबू, जब तुम x का मान 1 से छोटा चाहे 1 के बराबर लेकर आएगा तब तुमको ये मिलेगा, और जब f(x) बराबर bx + 2 तुम्हें चाहिए, तब तुम्हें x का मान 1 से बड़ा लेकर आना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं ना। अभी तुम कितना लेकर गए हो, 1 से कम लेकर गए हो। जब 1 से कम लेकर जाओगे तो कौन सा उठाओगे, ये वाला नीचे वाला मारेगा एक थाप खींच के, ठीक है। कौन मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला कम मिलेगा मेरे भाई जब 1 से कम रहेगा तब, सॉरी जब 1 से ज्यादा रहेगा तब। अभी मेरे पास क्या 1 से कम है ना, तो कौन सा मिलेगा, ऊपर वाला। उठा लेते हैं, जो सूत्र में है x² + का 3x + का a, नहीं ना कोई दिक्कत, ठीक है। माइनस f ऑफ 1 मतलब होता है f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 जिसके ऊपर तुम निकालोगे उसके अंदर डाल दोगे, तो 1 के ऊपर बता रहे हो ना, तो 1 डालोगे, बटे x माइनस का 1, जो जिसको पॉइंट के ऊपर हम लोग निकालते हैं ना, वही मेरा 1 मान हो जाता है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ख्याल रहे एक बात है, मैं हर लेक्चर में बात रिपीट कर रहा हूँ, ख्याल रहे लिमिट का मान अभी जस्ट मत पुट करना, क्योंकि अगर अभी पुट करोगे इनका आ जाएगा 0/0 फॉर्म, ये खत्म हो जाएगा कहानी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसको पहले सॉल्व करके छोटा सा हल ला देंगे, पूरा छोटा ला देंगे, उसके बाद पुट करेंगे हम लोग मान। और ख्याल रखेंगे हम लोग कि हम लोग जब मान पुट कर रहे हैं तो इसका मान 0/0 नहीं आ रहा है ना, जब वो नहीं आएगा तब हम लोग मान पुट करेंगे। फिलहाल भी इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करूं, आ जा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हल्का सा कम, इसको भी छोड़ दे, डिस्टर्ब मत कर। इसको f ऑफ 1 मतलब क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला, जो हम लोग फंक्शन चुनते हैं ना उसी में हम लोग x से जगह पर कितना पुट करेंगे, 1, तो पुट कर दे यहाँ पर। तो मेरे पास ये काम कहीं और करना, ये काम कहीं और करना, तो फंक्शन कौन सा तुमको मिला है, याद रखना, ये मत उठा लेना। जो फंक्शन उठाए हो, तुम्हें x बराबर 1 से हल्का तो कम था तुम्हारे पास जो मान, उसके लिए जो तुम्हें फंक्शन मिला है उसी के ऊपर तुम्हें ये मान पुट करना है। तो अभी तुम्हें को कौन सा फंक्शन मिला है, ऊपर वाला ना, चाहे क्या लिखोगे, x² + का 3x + का a, यहाँ पर पुट कर f ऑफ 1। f ऑफ 1 का क्या होती है मेरे भाई, कि जहां जहां x है वहां 1 जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर
प्लस का 3 गुना 1 प्लस का a, 1 प्लस का 3 प्लस का a, तुम्हारा कितना आ गया 4 प्लस का a, है ना। इसका मतलब यहाँ पर f ऑफ 1 कितना आया है 4 प्लस का 1। यहाँ बहुत सारे बच्चे ये ब्रैकेट खोल कर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं -4 प्लस का a, तुम्हारा गलत है भाई। ये माइनस दोनों का है, अभी अंदर भेजेंगे ना दोनों को माइनस को करेगा ये खत्म, ये ध्यान रखना, चिन्ह दोनों को चेंज करेगा वो, ये सब बातें ध्यान रखना, ये सब गलती मत करना गलती से भी। बटे x - 1 में अभी कुछ नहीं होगा, रख ले, हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। याद रहे ये काम कहीं अलग करना है, या फिर तुम्हारे पास जगह है पेज में वहीं पर लाइन खींच के साइड में कर दिया करो, ओके। लेकिन ये सब करके वहां लिखना मेरे भाई। चलो इसको आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक से हल्का सा कम, ठीक है। चलो इसको हम माइनस के अंदर डालते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा x² प्लस का 3x प्लस का a, देख ये माइनस जाएगा अंदर, तो दोनों कर देगा माइनस में, तो ये 4 भी हो जाएगा माइनस और a भी हो जाएगा माइनस, हो गया। बट नीचे कितना तुम्हारा है x - का 1, हो गया। यहाँ से तुम्हारा a और a क्या हो गया, कट गया। यहाँ से तुम्हारा क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम, x² प्लस का 3x और माइनस का कुछ नहीं, माइनस का 4 बटे x - का 1, यही ना भाई, यही ना। अब यहाँ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका करना पड़ेगा गुणनखंड। इस सवाल का तुम पैटर्न को समझो, हर बार ये ऐसा ही आएगा और हर बार इसका जब गुणनखंड करोगे ना, एक नीचे वाला हमेशा कटेगा ही कटेगा, कंफर्म कटेगा, ठीक है। ये सवाल को ऐसा ये लोग सेट ही करता है तुम्हारा, इसका जब भी जब गुणनखंड करोगे एक नीचे वाला आएगा ही आएगा, तो हर बार तुम इसका गुणनखंड कर लिया कर। ख्याल रहे ये मान पुट करने के लिए बोला मत होना, अगर अभी मान पुट कर दोगे ना भाई x जगह पे, क्या होगा ये यहाँ x से 1 पुट करोगे कट के 0 हो जाएगा, ऊपर मान पुट करोगे खत्म हो कहानी, सब 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तुम्हें मान नहीं पुट करना है, इसको सॉल्व करके छोटा छोटा लाना है, तब जाकर लास्ट मान पुट करेंगे। और याद रहे जब जब ऐसा सवाल रहेगा गुणनखंड करना है। आजा गुणनखंड करते हैं इसको। तो गुणनखंड आती है, क्लास 10 में पढ़े हो, मैं यहाँ गुणनखंड नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट उसको तोड़ रहा हूँ। कितना हम तोड़ोगे भाई, कितना हम तोड़ोगे इसे सर, 4x - का x - का 4। जिसे ये सब चीजें नहीं आती नीचे कमेंट करना, सर गुणनखंड मुझे नहीं आती, आप सिखा दिए, मैं सिखा दूंगा, लेकिन गुणनखंड तुम्हें आना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम, मेरे भाई इनका जब कॉमन लोगे ना, जब इनका कॉमन लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, x कॉमन लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर x प्लस का 4, यहाँ कॉमन लोगे -1 तो क्या आएगा x प्लस का 4, नीचे क्या आएगा x - का 1। हो गई बात समझ में। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो मैंने दिखा दिया ना कितना है तुम्हारे पास, x + 4 आया है और x - का 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको हटाता हूँ, ये लाइन मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब तुम्हें आती होगी। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम, कितना आया था x प्लस का 4 इंटू x - का 1, यही आया था ना भाई x - का 1, ये तुम्हारा दोनों कट गया। यहाँ से कितना आया x प्लस का 4, अब उसमें हम लोग मान एक पुट कर सकते हैं, कितना आएगा सर 5 आएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, नहीं ना भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मेरे पास आया है 5, ठीक है। अब इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। आ जाओ निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू, पहले सूत्र लिखेंगे, याद रहे हर बार पहले सूत्र लिखा कर उसके बाद सवाल को बनाएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ क्या आएगा fx - का f ऑफ a अब बटे x - का a। इतना बार लिखोगे ना, इतना बार लिखोगे तुम्हें सूत्र भी याद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, अब एक से हल्का सा क्या निकालना है, ज्यादा निकालना है ना, उसके लिए हम लोग फंक्शन चुनेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर फंक्शन तुम्हारे पास क्या है, हम सवाल में 2 दिया हुआ रहे या 3 दिया हुआ रहे, तो फंक्शन को सोच समझ के उठाया कर, जो मन सो मत उठाया कर, ठीक है। यहाँ से पूछते हैं fx बराबर, ये कब मिल रहा था जब x मान कम था चाहे के बराबर था, ये कब मिलेगा जब x से ज्यादा रहेगा। अभी हम लोग के पास मान क्या है, x से ज्यादा है ना, तो क्या कौन सा मिलेगा, नीचे वाला bx प्लस का 2, तो यहाँ लिख रहे bx प्लस का 2 माइनस f ऑफ 1 बटे x - का 1, ठीक है। आगे लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ज्यादा, इसे क्या पढ़ना 1 से हल्का सा ज्यादा, ये भी छोड़ दे, इसको कुछ मत टच कर। f ऑफ 1 मान निकालते हैं। f ऑफ 1 मान कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जो फंक्शन चुने हैं वहां पर 1 पुट करेंगे। तो फंक्शन कौन सा चुने हैं हम लोग, ये ना bx प्लस का 2, याद रहे जो फंक्शन चुने हो उसी मान पुट करना f ऑफ 1। तो x जगह कितना जाएगा 1 जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर b प्लस का 2, यही ना। चलो तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा
बी प्लस का 2, ध्यान रहे फिर बाहर माइनस लगा हुआ, क्या लिखेंगे इसको ब्रैकेट में, बाद में जाएगा माइनस अंदर, दोनों को चिन्ह कर देगा चेंज, अंदर क्या होगा x माइनस का 1, उसको भी कुछ मत कर। लिमिट x टेंड्स टू 1 से प्लस bx प्लस का 2 जाएगा माइनस अंदर, तो b माइनस का 2 हो गया ना भाई। तुम्हारा ये माइनस प्लस में खत्म हो गया, नीचे क्या बचा x माइनस का 1। ठीक है, ये चीज तुम अलग कर लेना अपना। चलो यहां पर तुम्हारा पास क्या बचेगा फाइनली, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, x टेंड्स टू 1 से हल्का सा ज्यादा, क्या बचा bx प्लस का क्या बचा माइनस का बचा b, bx माइनस का b, क्या बचा तुम्हारे पास bx माइनस का b अब बटे x माइनस का 1, है ना। कुछ कॉमन तुम्हें निकल रही है क्या, तुम्हें पता है हर बार तुम्हारा दिमाग क्या चलता रहना चाहिए, हर बार इसको किसी से कटाना है, हर बार यही कटेगा ही, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। जब लिमिट 1 पुट करोगे तो इनका मान 0 आ जाएगा, पूरे कहानी खत्म कर देगा। इसलिए हर बार तुम्हारे दिमाग में यही चलना चाहिए कि ऐसा कुछ कॉमन तो मन ले, इनको काट खत्म कर दे, हर बार कटेगा तुम्हारा, हर बार कटेगा, टेंशन नहीं लो, हर बार कटेगा। ये उस तरह से बना हुआ ये सवाल, 1 से हल्का ज्यादा, यहाँ b कॉमन ले ले, क्या बचेगा x माइनस का 1, देख मेरे भाई गया ना तो यहाँ क्या बचा 1 से हल्का ज्यादा लोगे b, तो यहाँ x तो है ही नहीं, तो लिमिट पुट भी करोगे तो कितना इसका आंसर आएगा b आएगा, हो गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है b, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है 5। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं, चूंकि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, ये क्या है, क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। ओके, तो ये फंक्शन मेरे को क्या दिया गया है, डिफरेंशिएबल दिया गया है, इसीलिए एल एच डी और आर एच डी क्या होगा बराबर होगा। ऐसे लिखने का मन नहीं है तो मैं इसको क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, ये बात है बहुत अच्छा सा, तुम मेरे भाई लिख कर ही बनाना चाहते, क्या लिखोगे, लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि, इसीलिए एल एच डी इक्वल टू क्या होगा आर एच डी। बस एल एच डी कितना आया है तुम्हारे पास सर 5 आया, आर एच डी कितना आया है सर b आया है, देख ले आर एच डी b आया है, तो तुम्हारा यहां से b का मान कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने क्या किया, मैं एक बार तुम्हें रिवीजन करा दे रहा हूं फिर से, मैंने क्या किया, मेरे को यहां पर a और b का मान निकाला था, ऐसा ही क्वेश्चन सेम तुम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में 5.1 में पढ़ा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बनाया था, कुछ नहीं, जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा दिया कर। हम लोग बस कुछ नहीं किए हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हैं उस बिंदु के ऊपर और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिए हैं यहाँ पर। ये लास्ट मैंने दोनों को बराबर कर दिया, क्यों बराबर किया, क्योंकि हम जानते हैं कि दिए गए फलन क्या है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, और अगर अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बराबर होगा। b का मान निकल गया है 5। अब तुम बोलोगे सर हाँ b का मान तो निकल गया, सर a का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण 1 में रख दो, कहाँ है समीकरण 1, नहीं है ना। अब तुम्हें इस्तेमाल होगा तुम्हारा कौन सा, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर कोई फंक्शन d है तो c होगा ही होगा, बोले तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके, तो मेरे भाई अगर ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, बताइए कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्टिन्यूअस सिद्ध कर देते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ, और ये फंक्शन अगर क्या बोलते हो डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा ना। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है याद है, 5 पढ़ने के पढ़े हो या भूल भाल गए हो, क्या तरीका था डिफरेंशिएबल चेक करने का, सॉरी कॉन्टिन्यूअस चेक करने का, किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का मान, ये तीनों क्या होते थे बराबर होते थे, तब हम लोग बोलते थे वो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। और मेरे भाई यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अभी हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े हैं, एक थ्योरम पढ़े हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो है ही क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, वहां से एक मान निकाल लेंगे। क्या समझा, समझ में आई कि समझ में आई। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग कैसे किए हैं कि हम लोग डिफरेंशिएबल के तरीका से सिर्फ और सिर्फ b का मान ही निकाल लिए हैं, एक मान नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाला प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। हम लोग कर देते हैं बराबर, ठीक है। तो चलो करूँ नेक्स्ट पेज पर, तुम्हारे लिए करता हूँ उसको नेक्स्ट पेज पर। चलो
मैंने क्वेश्चन को तुम्हारे लिए सेकंड पेज के ऊपर लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चेक करते हैं। ओके चलो जी, तो यहाँ लिखते हैं। तो कंटिन्यूअस चेक करने आती है, भूल भाल गया है, अभी जस्ट पढ़ा के ही आया हूँ वो वाला। क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ LHL लिखाता है, LHD मत लिख देना, ठीक है, आदत रहता है बच्चा का। तो एक से हल्का सा कम, यही ना, एक से हल्का सा कम, सिंपल से चुनो। एक हल्का सा कम के लिए कौन सा फंक्शन मिलेगा, ये वाला, क्योंकि कंटीन्यूअस फंक्शन में कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन चुनो, मान पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो मान पुट करो, कौन सा था मेरे भाई, ऊपर वाला ना, x² प्लस का 3x प्लस का 1, मान पुट कर दे, a का स्क्वायर प्लस का 3 गुना 1 प्लस का a, यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 3 प्लस का a बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस का a। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है। अब क्या निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे, x टेंस टू x हल्का सा ज्यादा, ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन मिलेगा, नीचे वाला, bx प्लस का 2, देखना x से ज्यादा के लिए ये वाला मिलेगा। सीधा मान पुट कर दे मेरे भाई, b गुना 1 प्लस का 2, क्या आ गया तुम्हारा, b प्लस का 2 हो गया। आप निकाल दे फंक्शन का मान भी, f(1), तो f(1) कितना आएगा, बराबर वाला लेते हैं ना, बराबर वाला, ये देख बराबर वाला ये लेंगे ये, तो x² प्लस का 3x प्लस का a, यहाँ तुम मान रखो कितना आ गया तुम्हारा, ये 4 प्लस का a आएगा, ये आएगा ना, 4 प्लस का a। अब तुम क्या करोगे, इन तीनों क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। क्यों बराबर करोगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा, और कंटीन्यूअस होगा तो तीनों बराबर होंगे। इसलिए क्या करेंगे, LHL बराबर RHL बराबर f(1), तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर लिख ले, 4 प्लस का a, b प्लस का 2 बराबर क्या है उधर, 4 प्लस का a। किसी दो को बराबर कर दे, मैं बराबर कर दूं, तो 4 प्लस का a अब b प्लस का 2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो 4 प्लस का a, b प्लस का 2, 4 प्लस का 1 रहने दे, b का मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं, याद है कितना निकाले हैं, 5, वहां पुट कर देते हैं, 5 प्लस का 2, यहां से 4 प्लस का a 7, ये रहा प्लस मुँह साइड क्या में जाएगा, माइनस में, तो a बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 4, एक मान आ गया तुम्हारा पास 3। समझ आया। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने दोनों क्यों लिखा, तुम यहाँ पर लिख दोगे, अगर तुम्हारा मर्जी है तुम यहाँ पर बात लिख सकते हो, अच्छी तरह से लिख के बनाओगे। क्या क्या लिख के बनाओगे, देखो यहाँ पर ये बात लिख सकता है तुम लोग, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि वह सतत भी होता है, इसीलिए a बराबर कितना आ गया मान 3, और b का मान कितना आ गया है 5 हो गया। तो ये बात तुम वहां पर लिख देना, और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने आज ये वाला सवाल को अच्छी तरह सॉल्व किया है। तो मैंने तुम्हें अभी जो रिलेशन बताया था, जो d होगा वो c भी होगा, कभी भूल जाना, तो याद रखना ABCD में d के पास बिना c से गुजरे हुए नहीं पहुंचेंगे, तो जो d होगा वो c होगा। और याद रहे डिफरेंशिएबल होगा तभी कंटीन्यूअस होगा, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का तुम्हें इस्तेमाल करने आई, तुम उस पॉइंट के ऊपर क्या किए हो, डेरिवेटिव निकाले हो, तो तुम्हारा b का मान आया था और कंटीन्यूअस निकाल दिए हैं, तुम्हारा a का मान निकल गया है, ठीक है, हो गया। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, कीड़ा बकड़ा बचा हुआ दिमाग में कि थोड़ा सा सर एक और एग्जाम्पल और मिल जाता, तो आ जाओ, एग्जाम्पल तुम्हारे लिए और है मेरे पास। चलो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तुम क्या करना, अभी जो मैंने बताया ना पीछे वाले क्वेश्चन, उसे तुम्हें ध्यान से खुद से बनाना है। जब उसे तुम्हें खुद से बन जाएगा, तुमसे अच्छी तरह से वो जब क्वेश्चन बन जाएगा बिना कोई समस्या के, ठीक है, 2-3 बार बना चेक कर लेना मेरे भाई। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना उसको 2-3 बार बनाना पड़ता है, ये 5 बार 10 बार बनाकर खुद से, जब तक तुम्हें फील नहीं आता है ना, हाँ मैं ये सीख गया हूँ, तब तक उसे बनाते रह, ठीक है। ऐसे नहीं हवाबाजी में नहीं काम चलेगा, ठीक है। जब वो बन जाए उसके बाद तुम आना ये क्वेश्चन बनाना, इसको ट्राई करना, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इस बार क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। अगर ये कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इन्होंने खुद बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सभी x के लिए, फॉर ऑल x, तो जब सभी x के लिए तुम्हारा क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, कंफ्यूज मत करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल में हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूस में क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर। बस यहाँ से तुम बराबर कर दोगे, यहाँ से तुम्हारा a और b का मान निकल जाएगा। और जब a और b का मान निकल जाएगा वो मान फिर से इसके अंदर पुट कर देना, उसके बाद चेक करना कि ये डिफरेंशिएबल है क्या। अगर डिफरेंशिएबल है
तो बोल देना हाँ नहीं है तो नहीं बोलना। अगर तुमसे ये सवाल नहीं बनेगा तो नीचे तुम्हें कमेंट करना तुम मुझे, मैं तुम्हें बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, तुमसे ये जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे बन जाएगा तो इसे बना लेना। और इसी के साथ तुम्हारा क्या होता है, ये चैप्टर तुम्हारा डिफरेंशियलिटी खत्म होता है। इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, मैं तुम्हें वो वाला बता दूंगा, टेंशन नहीं ले। वो तुम्हारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक वाला। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम्हारे पास एनर्जी बचा हुआ है, यहाँ क्लिक कर आई बटन पे, तुम्हें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक नया क्वेश्चन, उसे बना देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।